नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी जैसी पीछे से चर्चा चली रही है और मैं हर वीडियो में एक लाइन बोलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। तो और ये जब तक ईश्वर की इच्छा है तब तक चलते रहेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कारकांश की, और मैंने 1 से लेकर 7 ग्रह होते हैं जो दिखते हैं। राहु केतु को कारकांश में नहीं गिना जाता। तो वो प्लेनेट क्या असर डालते हैं आपकी जिंदगी में, तो उसमें मैंने कहा था कि एक प्लेनेट आपका आत्मा कारक हो जाता है। लग्नेश अर्थात लग्न आपका और राशि अलग हो सकती है, आत्मा कारक प्लेनेट अलग हो जाता है, उसका मुख्य रूप से भूमिका हो जाती है। लग्नेश आपका अलग हो, लग्न आपका अलग होगा, राशि आपकी अलग होगी, मगर कुंडली में लोग उस पर आजकल ध्यान नहीं देते, जबकि बहुत ही अनिवार्य विषय है आपको समझने के लिए। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे आज लिखा भी कुछ नहीं, सूर्य लिखा है खाली। तो आज मैं सूर्य के बारे में बात करना वाला हूं, जिसका आत्मा कारक प्लेनेट सूर्य, उस पे। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले छोटी सी एक प्रार्थना है आप सबसे, जो हर वीडियो में करनी पड़ती है, कि जिन लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो कर ले, उससे हमें बल मिलता है। और बल तो क्या है कि आप लोग ही देते हैं। चैनल सब्सक्राइब होता है, लोग अच्छे कमेंट्स कर देते हैं, 2-4 एक आध बुरे भी करते हैं तो बुरा नहीं लगता, उससे सीखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं लाइक करना, शेयर करना तो आप लोगों की श्रद्धा के ऊपर है। तो आइए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये प्रार्थना विशेष। तो ये बात करते हैं आपके सूर्य की, कि जिसकी कुंडली में सूर्य आत्मा कारक ग्रह हो जाता है तो कैसा होता है। आज देखिए, मैं सूर्य से लिखा है, ये लग्न आपका कोई भी, राशि कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी राशि कौन सी है, आपकी लग्न कौन सा है। आपका मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, मीन लग्न तक कोई भी है, या राशि भी मेष से लेकर मीन राशि तक, आपकी कोई भी राशि, उससे कोई विशेष प्रभाव हमारे कथन पे नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि लग्न का और राशि का प्रभाव तो आपके स्वभाव पे अवश्य पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में आत्मा कारक प्लेनेट कोई और बैठा है तो प्रभावशाली वो हो जाएगा। वैसे व्यक्तित्व वैसा स्वभाव आपका होगा। कम लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन जो जानते हैं तो वो राशि, लग्न और आत्मकारक प्लेनेट से संतुलन बैठा के आपके व्यक्तित्व को जब बात करेंगे तो आप पाएंगे कि आप पूरी तरह वैसे ही हैं। और वो अलग भी प्रभाव पड़ता है कि आपके लग्नेश पे, लग्न पे या राशि पे कितने ग्रहों की दृष्टि, उसको भी पकड़ लिया जाए तो और अच्छा। तो संपूर्ण व्यक्तित्व आपका बताया जा सकता है। तो मैंने कारकांश की बात की थी। अब आत्मा कारक प्लेनेट आप पहचानेंगे कैसे अपनी कुंडली में, तो मैंने बोला बहुत सरल पद्धति है, आपको भी ये पहचानने में आसानी होगी अपनी कुंडली में। जिनका सूर्य आत्मा कारक है, आपकी किसी भी लगन की कुंडली है, किसी भी राशि की कुंडली है, कोई भी राशि कोई लगन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल कहा था, आज फिर एक लाइन दोहरा देता हूं ताकि आपको बेस समझने में आसानी हो। जो सबसे अधिक, हाँ पहले वो बता देता हूं ताकि अंश, अंश का मतलब ये है डिग्री, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। कोई भी प्लेनेट 1 से 30 अंश तक ही होता है एक राशि में, अर्थात एक घर में। और जैसे 30 राशि कंप्लीट होती है वो घर बदल लेता है। सॉरी माफ कीजिए, जैसे 30 अंश कंप्लीट होता है वैसे वो घर बदल लेता है। तो जो भी प्लेनेट 1 से 30 अंश के बीच में किसी भी डिग्री पे, किसी भी अंश में बैठा हो, सबसे ज्यादा डिग्री वाला,
27 डिग्री पे, 28 डिग्री पे, 18 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, कोई मायने नहीं रखता, मगर उसके नीचे बाकी प्लैनेट होने चाहिए जो सबसे ऊपर अंशों पे बैठा हो डिग्री पे। आपकी कुंडली में कई लोगों की कुंडली में 2 अंश का, 4 अंश का भी प्लैनेट पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ऊपर जिसकी डिग्री है वो आपके आत्मा का कारक ग्रह, जिसको आत्मकारक ग्रह में कह रहा हूं, वो आत्मकारक ग्रह है आपका, उसको आप पहचान लीजिए। उसके बाद जो दूसरे नंबर की, सेकंड नंबर की जिसकी सबसे ऊंची डिग्री, वो अमात्य कारक है। मैंने पिछले वीडियो में सारी बात बताई है। अब ये इसमें ज्यादा लंबे चर्चा करूं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी एक लाइन में फटाफट दोहरा देता हूं। पहले नंबर पे जिसकी सबसे बड़ी डिग्री है वो आपका आत्मा कारक, वो 27-28 डिग्री का तो भी प्रॉब्लम नहीं, वही आत्मा कारक प्लैनेट है आपका। उसके बाद जिसकी डिग्री है 17-18 डिग्री पे है, वो अमात्य कारक है। अमात्य को आजकल महामंत्री भी बोलते हैं। अमात्य का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, आत्मा का सहयोगी प्लैनेट आपका। तो आत्मा और अमात्य कारक प्लैनेट को जरूर देखना चाहिए, उसके नहीं, इसीलिए मैं उस पर आपके आत्मकारक प्लैनेट की बात कर रहा हूं आज। तो चलिए एक लाइन बता देता हूं फटाफट। तो सबसे ऊपर वाली डिग्री पे आत्मा कारक, उसके नीचे डिग्री पे अमात्य कारक, फिर तीसरे नंबर का जो प्लैनेट होगा अंशों पे वो भात्र कारक अथवा भाई बहनों कारक, चौथे नंबर वाला, नीचे की बात कर रहा हूं, ऊपर की नहीं, अमात्य आत्मा कारक पहले नंबर। उसके बाद चौथे नंबर पे जिसका अंश होगा वो मातृ कारक, मतलब माता का कारक। पांचवें नंबर पे जिसका प्लैनेट होगा, जो डिग्री होगी जिस प्लैनेट की, वो पुत्र कारक। छठे नंबर पे जिस प्लैनेट की डिग्री होगी जाति कारक। सातवें नंबर पे जिस प्लैनेट की डिग्री होगी वो होगा आपका स्त्री कारक। और 7 ग्रह राहु केतु के उसमें नहीं गिनते। जो 7 ग्रह प्रकाशमान है जो दिखते, उनसे ही ये कारकांश आत्मा से लेकर स्त्री तक कारक जो प्लैनेट उनको जानते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि लगन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राशि कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आपकी कुंडली में आत्मा कारक प्लैनेट सूर्य है तो आपका स्वभाव कैसा हो वो मैं बता देता हूं। देखिए सूर्य जो है, सूर्य ब्रह्मांड का राजा, सभी ग्रहों का अधिपति, सारे प्लैनेट इसके ही चक्कर लगाते हैं, इसीलिए राजा भी बोला जाता है। तो सूर्य सब ग्रहों का अधिपति है, तो अधिपति ही राजा होता है। तो इसमें उच्चता, विशालता, गंभीरता सहज ही पाई जाती है। जिस भी कुंडली में आत्मा कारक प्लैनेट सूर्य होगा, लग्न की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई भी लग्न, आत्मा कारक ढूंढ लीजिए। और आत्मा कारक ढूंढना मैंने बता दिया, बड़ा आसान है। जिस भी कुंडली में सब सर्वाधिक अंश जिस प्लैनेट होगा वही आत्मा कारक होगा। तो आज सूर्य की बात कर रहा हूं, अगले वीडियो में चंद्रमा की बात करूंगा। तो सूर्य के ये गुण स्वभाव, उच्चता, विशालता, ये इसके गुण, ये इसके अंदर सहज ही पाए जाते हैं। मधुर वाणी होगी, मगर जरा से भी सामने वाले ने गलत बोला जो अच्छा नहीं लगा तो तुरंत क्रोधित भी होता है। क्रोध इसका प्राकृतिक गुण, लेकिन गलत बात। अपने यहां देश में कहावत कहते हैं, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, अर्थात पल में प्रसन्न और पल में अप्रसन्न। कौन सी बात इसको अप्रसन्न कर जाएगी, कौन सी बात प्रसन्नता से समझेगा, ये सहज समझना आसान नहीं होता औरों के लिए, क्योंकि और दुनिया चाटुकार टाइप की हो गई ना संसार में। ये बिल्कुल उसको पसंद नहीं, गलत आपने बोला नहीं तो ये राजा का स्वभाव रखता है और तुरंत आदमी वैसा रिएक्ट करता है। सर में थोड़े बाल देखना कम पसंद करता है, मगर चेहरे पे भव्यता, सौम्यता और आकर्षण सहज ही देखा जाता है इनके व्यक्तित्व में।
थोड़ा सा लंबाई की अपेक्षा, जिनका आत्मकारक प्लेनेट सूर्य, मैं बता रहा हूं, लगन कुछ भी हो, तो उनका चेहरा थोड़ा सा, परिवार में भी अगर लंबे चेहरे वाले लोग पाए जाते हैं तो इनका थोड़ा चेहरा चौड़ा होगा, लंबाई की अपेक्षा थोड़ा चौड़ा चेहरा होता है। बालों से उसको सूर्य को बहुत प्रेम नहीं है, मैंने पहले भी बाल के बारे में बताया है। और कहीं लगने भी बैठ गया किसी को, तो सर बाल तो पक्के जाने, पक्के समझ लीजिए। मगर ये राजा का स्वभाव आप जानते हैं कैसा होता है, ये वैसा ही होता है। आज गरीब है मगर सुनता किसी की नहीं। तो सुनने का तात्पर्य ये है, न्याय की बातें सुनता है, अन्यायपूर्ण जिसको कहते हैं कोई बकवास कर रहा है तो ये फिर उद्दंड भी हो जाता है। तो उसे आजकल उद्दंड कहते हैं, लेकिन उसको मैं उद्दंड नहीं कहूंगा। गलत का प्रतिरोध करना उद्दंडता नहीं होती आज के समाज में मान लिया जाता है, लेकिन मेरा अपना मानना है नहीं। किसी ने उसका विरोध किया तो सही हो, दबता है नहीं कहीं, क्योंकि स्वयं राजा है। तो और सूर्य को तो ऐसे भी कुंडली में आत्मकारक प्लैनेट से ही देखा जाता है। एक संस्था है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो राजयोग बताते रहते हैं, और अभी दिमाग से निकल गया, अक्सर बहुत फेमस संस्था है। तो राजयोग मतलब आपको धनवान थोड़ी बनाते हैं, वो आत्मा से मिलन नहीं कराते, उसी को राजयोग कहते हैं। मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भी गया हूं 2-3 बार, बड़ी फेमस संस्था है। तो ये सूर्य के गुण, किसी भी कुंडली में अगर आत्मा कारक प्लेनेट आपका सूर्य हो गया तो ये सहज गुण आपके अंदर पाए जाएंगे जरूर। ऐसा नहीं कि व्यवहार कुशल नहीं होता, व्यवहार कुशल 100% होता है, क्योंकि राजा प्रजा और समाज को भली बात समझता है। अब वो मत भूलिए कहीं मिले राजाओं में, नहीं वो उसके चक्कर अलग। मैं इसका स्वभाव बता रहा हूं, सूर्य का स्वभाव ऐसा नहीं होता। चूंकि अधिपति है, सारे प्लेनेट इसके चक्कर लगाते हैं। गंभीरता, दिव्यता, विशालता इसका सहज ही स्वरूप है, उसको आप गांड बांध के रखिए। अगर आपकी कुंडली में आत्मकारक प्लेनेट ऐसा है तो आप ऐसे ही हैं। कई बार परिस्थितियां खराब रहती हैं तो मनुष्य थोड़ा बहुत सामाजिक समझौता या चीजों को करता जरूर है, वो विषय है। मैं सूर्य के गुण बता रहा हूं, और जिसमें आत्माकारक प्लेनेट ऐसा बैठा है सूर्य, तो वो होगा वैसे। कई बार आप देखते हैं बचपन में बच्चे बड़े बागी किस्म के दिखते हैं, सुनते ही नहीं, उनके मन की आप न कीजिए तो विरोध में आ जाते हैं। तो कह देते हैं लोग कि बड़ा उद्दंड। नहीं, उद्दंड वही होता है जो दूसरों को नुकसान करे। अपने स्वाभिमान का अपने स्वाभिमान की सुरक्षा करने वाले को आपने उसको कोई बात कही जो आपको नहीं कहनी चाहिए, बुरी लगी, तो वहां उद्दंड हुआ, तो उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। ये बहुत बारीक बात है समाज में। सरलता से लोगों को समझ में आती नहीं। हर आदमी क्या है, कहता है बड़ा सरलता से कि बड़ा ज्ञानी, नहीं, मस्करा हो गया, दूसरे की भावना समझनी नहीं। मस्करा आदमी दूसरे की भावना का मजाक उड़ाता है, उसी को मैं मस्करा कहता हूं। और जो नहीं उड़ाता वो कमाल का व्यक्ति है। तो आजकल क्या है, स्वाभिमान की परिभाषा लोग समझते हैं, सब जी अभिमान में रहे, बताते स्वाभिमान। तो कई बार सूर्य अभिमानी भी बनाता है, लेकिन कई बार बनाता है। इसका स्वभावता स्वाभिमान का स्वभाव है। स्वाभिमान आत्मा में ही पाया जाता है, मन में नहीं पाया जाता। और इनकी बुद्धि भी तीव्र होती है, और स्मरण शक्ति भी बड़ी कमाल की होती है। कारण क्या है कि बुद्ध इनके बहुत नजदीक का ग्रह है ना, सूर्य की। अक्सर बुद्ध ही पाया जाता है कुंडली में, साथ बैठ जाए, अगल बगल ही होगा, एक घर आगे हो गया, एक घर पीछे। तो बुद्धिमत्ता, इसीलिए बुद्ध आदित्य योग बोलते हैं। बुद्ध और आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, और बुद्ध तो है बुद्ध
क्रोधातीत योग इसलिए कहते हैं। तो ये सब इनके अंदर क्षमताएं होती, बहुत गुणवान लोग होते हैं, मगर गुणवत्ता को भी गंभीरता, उच्चता और महानता से पालन करते हैं। जो उसका थोड़ा रास्ता ऐसा काटता है, फिर थोड़ा मैंने कहा ना कोई मस्करे टाइप का आदमी हरकत करता है इनके साथ, तो फिर ये क्रोधित हो जाते हो, क्रोधित हुए तो बिगाड़ भी होते थे। फिर ये भूल जाते हैं कि कितने नीचे हैं और आप कितनी ऊंचे हैं, एक ही बार में समेट देंगे आपको। कई बार अक्सर आपने देखा हो, छोटा सिपाही बड़े आईपीएस को गोली मार देता है। वो सहते सहते थक गया था, लास्ट में उसके स्वाभिमान ने उसको ललकारा और भूल गया कि आगे भविष्य क्या है। तो वो सूर का गुण लेके बैठा होता है। छोटा है तो क्या, छोटा तो कई प्लेट और होते हैं, एक प्लेट सूर तो है नहीं। सब चक्कर उसी के लगा है, सच है, मगर अपना अपना फल तो देते हैं अलग। किसकी कुंडली में कौन कहाँ सुकेश है, कौन कहाँ कर्मेश है, कौन कहाँ भाग्येश है, वो सब देखना पड़ता है। तो मैंने आज सूर्य की गुण की बात की। अगर आपकी कुंडली में आत्मकारक प्लेनेट सूर्य है तो आप अपने आप को जज कीजिए। मैं जहां तक समझता हूं आप ऐसे ही हो, लग्न और राशि कोई भी हो, थोड़ा वो स्वभाव भी होगा, मगर बेसिकली स्वभावता ऐसे हो। तो आइए मिलते हैं किसी एक अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए हमें नमस्कार का मौका दीजिए। और जाते जाते यहाँ फिर से प्रार्थना कर देता हूँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं अगले विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।